हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिनमें है अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे भूमध्य रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में और मकर रेखा के बारे में। और साथ ही साथ जो हमारे कटिबंध होते हैं या जो हमारे रीजन्स होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, और उपोष्ण यानी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन जो होते हैं किसे कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम आसान भाषा में समझने वाले हैं, और अच्छी तरीके से जो भी डाउट आपके इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो इस वीडियो के बाद में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अक्षांश रेखाएं, या इंग्लिश में इन्हें ही हम कहते हैं कौन सी लाइंस, लैटिट्यूड लाइंस। तो ये आखिर क्या क्या होती हैं, यानी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए, ये पूरी तरीके से क्षैतिज रेखाएं होती हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। और अक्षांश रेखाएं हो, देशांतर रेखाएं हो, दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो ये पूरी तरीके से काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और इनका यूज हम करते हैं यानी रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग चीज़ों को। तो देखिए, बात करें अगर हम अक्षांश रेखाओं की, तो ये क्षैतिज रेखाएं और साथ ही साथ ये समांतर रेखाएं होती हैं। और आखिरकार हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, यानी अक्षांश रेखाओं की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इनको ड्रा करने की। तो इनकी देखिए जो ज़रूरत है, इनकी जो आवश्यकता है वो इसलिए है क्योंकि हमको कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करना होता है जिनमें इनका यूज किया जाता है। तो देखिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अक्षांश रेखाओं के माध्यम से रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो इनमें आती है हमारी लोकेशन। तो किसी भी स्थान की लोकेशन, वैसे तो आप यानी किसी भी लोकेशन को इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो कौन सा देश किस रीजन में, यानी उसकी जो लोकेशन है वो पर्टिकुलर लोकेशन बताने के लिए अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इंसोलेशन, यानी जो आत्मन है उसके हिसाब से किस प्रकार से विभाजन किया जाए, इसमें भी मेजर रोल है अक्षांश रेखाओं का। फिर है क्लाइमेटिक रीजन, यानी कहाँ की जलवायु किस प्रकार की रहेगी, तो अक्षांश रेखाओं से इस चीज़ का भी पता चलता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाती हैं अक्षांश रेखाओं के माध्यम से। और 1 डिग्री, यानी यहाँ पर डिग्री से हम डिनोट करेंगे, और 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी है। यानी 1 डिग्री जब हम बढ़ेंगे तो 111 किलोमीटर यहाँ पर हम बढ़ेंगे। और टोटल अगर हम नंबर यहाँ पर देखें अक्षांश रेखाओं का, तो ये है 179 अक्षांश रेखाएं पूरी हैं, और इसमें हमारी जो भूमध्य रेखा है वो भी शामिल है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर पोलर रीजन को भी शामिल कर लेते हैं तो इनकी संख्या कहीं कहीं पर आपको 181 भी देखने को मिल सकती है। अब जैसे लोकेशन की हम बात करें तो देखिए, भारत जो स्थित है, यानी अपने हम भारत की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने भारत को रिप्रेजेंट कर दिया वर्ल्ड मैप में। तो ये इसलिए यूज इनका किया जाता है अक्षांश रेखाओं का। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं, ये पूरी तरीके से क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इधर आप देख सकते हैं जो हमारी लंबवत, जो ऊर्ध्वाधर हमारी रेखाएं होती हैं, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो इंग्लिश में यहाँ पर थोड़ा सा ही फर्क है नाम में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लेकिन लॉन्गिट्यूड कौन सी होती हैं, ये हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। और इनके बारे में पढ़ेंगे हम एक अलग क्लास में, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरी तरीके से अक्षांश रेखाओं की, जो कि आप इस मैप में देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो इन्हीं अक्षांश रेखाओं में कई प्रकार की हमारी रेखाएं हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, तो इनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर भूमध्य रेखा, या इसे ही हम क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं, इसे ही हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो देखिए, कई सारे नाम हैं, लेकिन वो सभी नाम यहाँ पर एक ही हैं। इक्वेटर लाइन कहें, हम भूमध्य रेखा कहें या विषुवत रेखा कहें, वो हमारी एक ही चीज़ है। फिर यहाँ पर बात करें भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो जो 0 डिग्री यहाँ पर अक्षांश रेखा होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी इक्वेटर लाइन कहते हैं। और ये क्योंकि ये 0 डिग्री लाइन है, तो पूरी अर्थ को अगर हम देखें तो ये हमारी जो 0 डिग्री लाइन है ये ठीक बीच से होकर जाएगी, यानी पृथ्वी को 2 भागों में इसने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और
साउदर्न हेमिस्फीयर, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग और दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा के नीचे का भाग होगा। तो इस प्रकार से ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। अब अगर बात करें कि जो भारत है किस गोलार्ध में स्थित है, तो देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो कई सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं और ये दो गोलार्ध में बांटती है पृथ्वी को, और ये होकर गुजरती है 3 महाद्वीपों से। 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, जिसमें है आपका साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और फिर यहाँ पर आता है साउथ ईस्ट एशिया। तो भारत से होकर ये नहीं जाती, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्री हैं जहाँ से होकर ये गुजरती है भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। अब आगे है हमारी कर्क रेखा, और इसे ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फिर आती है कर्क रेखा। तो अभी हमने पढ़ा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में, और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी जो 23.5 डिग्री लाइन है उत्तरी अक्षांश में। अब उत्तरी अक्षांश का क्या मतलब है, तो ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर यहाँ पर 23.5 डिग्री से ये जो रेखा जाएगी इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, इसे हम कर्क रेखा कहेंगे। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर जाने वाली जो रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और ये हमारे देश से भी होकर गुजरती है, यानी भारत से जो रेखा होकर गुजरती है वो है कर्क रेखा। और इसमें जो यानी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसकी एक ट्रिक है और आप शायद पहले पढ़ भी चुके होंगे, मित्र पर गमछा झार। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप यानी जितने भी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है उन्हें आप याद रख सकते हैं। मी से होगा यहाँ पर मिजोरम, और त्रा से होगा यहाँ पर त्रिपुरा, और फिर आता है पश्चिम बंगाल, और रा से राजस्थान, और यहाँ पर गा से होगा आपका गुजरात, और मा से एमपी, और छा से छत्तीसगढ़, और झार मतलब झारखंड। तो ये जो राज्य हैं यहाँ से होकर गुजरती है कर्क रेखा हमारे भारत देश से। तो ये कर्क रेखा से होकर यानी इन राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो ये भी आपको याद रखना है, और साथ ही साथ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मकर रेखा, और इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं मकर रेखा को। और बात करें अगर हम मकर रेखा की, तो ये जस्ट विपरीत यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से होकर गुजरती है। तो ये जो मकर रेखा है ये यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का मतलब यहाँ पर ये है, ये हो गई हमारी 0 डिग्री लाइन भूमध्य रेखा, और इसके नीचे 23.5 डिग्री यानी साउथ में अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ से जो होकर रेखा गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मकर रेखा कहते हैं। और ये दक्षिणी गोलार्ध से बेसिकली यहाँ पर होकर गुजरती है जो मकर रेखा है। और यहाँ पर बात करें जो मकर रेखा में जो भी कॉन्टिनेंट पड़ते हैं इनमें है आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मकर रेखा में पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर दो हमारे वृत्त भी आते हैं, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर में जो है उसे हम कहते हैं आर्कटिक रीजन, यानी आर्कटिक वृत्त इसे कहा जाता है। और 66.5 डिग्री साउथ में अगर हम देखें, अब 66.5 डिग्री नॉर्थ का क्या मतलब है, यहाँ पर ये रीजन आएगा लगभग, ये आपकी कर्क रेखा हो गई। और इसके ऊपर तो ये हो जाएगा 66.5 डिग्री, फिर है नीचे 66.5 डिग्री साउथ में, तो ये आपका यहाँ पर रीजन आएगा। और इसे हम कहेंगे अंटार्कटिका वृत्त, यानी अंटार्कटिका रीजन। इसे आगे हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये आप इस प्रकार से एक बार फिर से देख सकते हैं सभी चीज़ों का यहाँ पर, यानी इनको डिनोट किया गया है जो भी लैटिट्यूड लाइंस हैं उनको। तो यहाँ पर 0 डिग्री हो गई हमारी कौन सी, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। उसके ऊपर यानी उत्तर में जाएंगे, देखिए इक्वेटर लाइन के ऊपर होगा यहाँ पर हमारा नॉर्थ यानी कि उत्तर, और नीचे होगा दक्षिण यानी कि साउथ हेमिस्फीयर। तो ऊपर जब जाएंगे 23.5 डिग्री तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगी, फिर और ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री
नॉर्थ में आपको आर्कटिक सर्कल मिलेगा। और फिर आ जाता है एकदम ठीक बीच में यहाँ पर 90 डिग्री में, 90 डिग्री नॉर्थ में क्या स्थित है, नॉर्थ पोल स्थित है, और 90 डिग्री साउथ में यहाँ पर साउथ पोल स्थित है। उसके बाद नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ में आपको मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पीछे पढ़ा, और मैप के माध्यम से भी आपने अच्छी तरीके से ये जो चीज़ें हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं या जो लैटिट्यूड लाइंस हैं, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम देखते हैं कुछ यानी आगे के जो हमारे कटिबंध हैं या रीजन हैं, उनका किस प्रकार से विभाजन किया जाता है। क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं कि ये ट्रॉपिक फॉरेस्ट हैं, यानी ट्रॉपिकल रीजन में पड़ने वाले फॉरेस्ट हैं, उसके अलावा ये ट्रॉपिकल डिजर्ट हैं, यानी ये रेगिस्तान है जो ट्रॉपिक रीजन में पड़ते हैं, टेम्परेट जोन में पड़ते हैं ये रेगिस्तान। तो आखिरकार ये जोन, टेम्परेट जोन या ट्रॉपिकल जोन या सब ट्रॉपिकल जोन, ये होते क्या हैं, इनको हम अच्छी तरीके से अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो ये हमारी अर्थ है। अब देखिए यहाँ पर जो हम चीज़ें आपको बता चुके, जो अक्षांश रेखाएं बता चुके, उनको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसे 2 भागों में बांट देंगे, यानी ये हो गई हमारी 0 डिग्री लाइन, यानी कि इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। तो ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई। फिर ऊपर ये हो गई हमारी कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये कर्क रेखा हो गई। फिर यहाँ पर नीचे 23.5 डिग्री साउथ में क्या हो गई, ये हमारी मकर रेखा हो गई। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसका विभाजन किया। तो देखिए यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ से नीचे वाला पार्ट और 23.5 डिग्री साउथ से ऊपर वाला पार्ट, ये वाला जो आपका रीजन है, ये जो आपका पूरा रीजन है, इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे ट्रॉपिकल रीजन। तो ये होगा हमारा ट्रॉपिकल रीजन, या इसे ही हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध कहेंगे। तो ट्रॉपिकल रीजन कहें या हम उष्ण कटिबंध कहें, ये हमारा बीच वाला भाग होगा, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का भाग। और जो सूर्य होता है वो भी हमारा इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में, यहाँ पर यानी इन्हीं दोनों के बीच में जो सूर्य है वो हमेशा चमकता रहता है। इसलिए भूमध्य रेखा में सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो हमको देखने को मिलती है इक्वेटर लाइन पर देखने को मिलती है, क्योंकि जब सूर्य इधर से इधर जाएगा तब भी इक्वेटर पर यहाँ पर गर्मी ही रहेगी, और जब सूर्य इधर से इधर आएगा तब फिर यहाँ पर इक्वेटर लाइन पर ही हमको ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारा कौन सा कटिबंध, ये हो गया उष्ण कटिबंध। अब हम जो अदर हैं उनके बारे में भी समझते हैं। तो यहाँ पर कलर चेंज करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो रीजन आता है, तो ऊपर जो हमने डिनोट किया था यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ में, और फिर नीचे भी इस प्रकार से हम इसे विभाजित कर लेंगे 66.5 डिग्री साउथ में। अब ये वाला जो रीजन है, इसके बीच में रीजन है, और नीचे भी अगर इस रीजन की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर दोनों ही चीज़ें देखने को मिलेगी। बीच वाली जो रीजन है इसमें तो हमने देखा कि हमेशा हमको गर्मी ही देखने को मिलेगी, इस वाले रीजन में तो हमेशा गर्म रहेगा, यानी टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा। तो इसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। लेकिन जो ये वाला रीजन है 23.5 डिग्री साउथ से नीचे और 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर ठंडा और गर्म दोनों ही चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, यानी शीत और उष्ण दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो इसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो ऊपर भी बात करें या हम नीचे बात करें, इन्हें दोनों को हम कहते हैं क्या, शीतोष्ण कटिबंध, या इंग्लिश में इसे ही हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन इसे ही कहा जाता है, और साथ ही साथ शीतोष्ण कटिबंध भी इसे कहा जाता है। तो ये वाला भाग हमारा हो गया। देखिए उष्ण कटिबंध हो गया, शीतोष्ण कटिबंध हो गया। अब इसे में आता है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो देखिए ट्रॉपिकल से ही कहीं ना कहीं यहाँ पर सब ट्रॉपिकल भी बना होगा। तो देखिए थोड़ा सा पार्ट हम इसका ले लें और थोड़ा सा पार्ट इसका ले लें, तो इसके बीच का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी उपोष्ण कटिबंध। तो देखिए शीतोष्ण के नीचे का भाग और उष्ण कटिबंध के ऊपर का भाग,
थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ी सी टफ लगेगी, लेकिन चीज़ें सभी आसान हैं। यहाँ पर आपके सामने जो नाम है वो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध है, तो तीनों को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन हो गया हमारा ये वाला जो हमने ब्लू से डिनोट कर रखा है, और ग्रीन से जो डिनोट कर रखा है वो हमारा होगा शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट जोन। उसके अलावा इन दोनों के बीच का भाग यानी थोड़ा इसका ले लें, नीचे भी थोड़ा इसका ले लें, तो ये हो जाएगा हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन, या इसे ही हम उपोष्ण कटिबंध कह सकते हैं। वैसे तो 3 आपको याद रखने, टेम्परेट जोन और उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन। और उसके बाद जो 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर का जो पार्ट है और 66.5 डिग्री साउथ के जो नीचे का पार्ट है वो हमारे सर्कल हैं यानी कि पोलर रीजन है। तो इसके ऊपर का भाग और इसके नीचे का भाग ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा पोलर रीजन। तो अब इसमें भी देखिए पोलर रीजन में भी 2 पार्ट यहाँ पर होंगे, तो ये हमने आपको पीछे ही बताया, ये वाला होगा हमारा आर्कटिक सर्कल और नीचे वाला होगा हमारा अंटार्कटिका सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिका सर्कल यहाँ पर उत्तरी यानी हम कह लें नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखने को मिलेंगे। अब देखिए 2 टर्म यहाँ पर और आते हैं, यानी जिसे हम टैगा या टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं, तो ये हमारे दोनों आते हैं किसमें, शीत कटिबंध में ही आते हैं। देखिए हम नंबर से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, ये होगा हमारा 1 और ये होगा 2। ऐसे ही हम यहाँ पर भी डिनोट करते हैं, ये होगा 1 और ये होगा 2। तो देखिए यहाँ पर ये जो 1 वाला है यानी एकदम शीत यानी पूरी तरीके से शीत, जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहे, जो पॉइंट है पोल का, नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो, तो ये जो 1 नंबर है ये होंगे हमारे टुंड्रा प्रदेश और 2 नंबर पर होंगे टैगा प्रदेश। तो ये दोनों ही किस कटिबंध में पड़ते हैं, शीत कटिबंध में। तो इसको कहेंगे हम शीत कटिबंध यानी पोलर रीजन, और ये भी जो है ये भी हमारा शीत कटिबंध ही होगा। तो शीत कटिबंध में भी 2 पार्ट हो गए, यानी टैगा प्रदेश टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं, तो जो बिल्कुल यानी हम ये कह लें पोल में ही हो उसे हम टुंड्रा कहेंगे, और जो थोड़ा सा अगर हम नीचे चलें या ऊपर से नीचे से ऊपर चलें तो यहाँ पर वो हो जाएगा टैगा प्रदेश। तो अगर ये कह लें बिल्कुल भी वनस्पति किस में नहीं पाई जाती, टैगा में कि टुंड्रा में, तो सही आंसर होगा आपका टुंड्रा रीजन। तो इस प्रकार से हम जो ये कटिबंध है या जो विभाजन है इस तरीके से करते हैं, तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए मैप में भी हम यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। देखिए ये वाला जो रीजन है, ये जो पूरी तरीके से रेडिस है, ये हमारा है ट्रॉपिकल रीजन। तो ये पूरी तरीके से हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। 2D फ्रेम में आप इसे देख सकते हैं अर्थ में। वैसे तो पीछे हमने आपको एक यानी पृथ्वी की शेप में ही समझा दिया। तो ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन हो गया, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा हो गया टेम्परेट जोन। और ये जो हम बात कर रहे थे इसके और इसके बीच का भाग, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया सब ट्रॉपिकल रीजन या उपोष्ण कटिबंध, और ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध, और ये हो गया हमारा उष्ण कटिबंध। तो ऐसे ही नीचे भी यहाँ पर विभाजन है, टेम्परेट जोन हो गया ये हमारा। फिर यहाँ पर है आर्कटिक सर्कल, और इसे हम शीत कटिबंध भी कहते हैं। सर्कल भी आर्कटिक सर्कल भी हो गया। फिर यहाँ पर हमारा क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, और नीचे फिर इसी तरीके से साउथ पोल होगा। तो इस प्रकार से विभाजन आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब आगे सभी चीज़ों को हम एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं, यानी रीजन्स और लाइंस। तो ऊपर हो गया क्या, नॉर्थ पोल हो गया, यानी फिर आ गया पोलर रीजन। उसके बाद आ गया टेम्परेट जोन और टेम्परेट जोन, और यहाँ पर आपको मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं इन्हीं के माध्यम से हम ये डिसाइड कर पाए कि कहाँ से कहाँ तक का जो क्षेत्र है, कहाँ से कहाँ तक का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल रीजन में आएगा और कौन सा एरिया टेम्परेट जोन में आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिकल जोन और इक्वेटर लाइन, फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, और फिर यहाँ पर टेम्परेट जोन नीचे का मिलेगा। फिर अंटार्कटिक सर्कल आएगा, पोलर रीजन, और ये आ जाएगा साउथ पोल। तो इस प्रकार से पूरी अर्थ का यहाँ पर विभाजन है अक्षांश रेखाओं के माध्यम से जो हमने यहाँ पर किया। तो इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं देशांतर रेखाओं के बारे में भी। तो अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, या हम ये कह लें मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, या फिर इन कटिबंध या रीजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, सभी आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।
और तब तक के लिए धन्यवाद।